साइंस के दीवानों, आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम 5G की दुनिया में जा रहे हैं और एक छोटी सी चीज को SINR कहते हैं। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके 5G एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। चिंता मत करो, यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। SINR का मतलब है सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो। यह एक टेक्निकल टर्म है जो आपके सिग्नल की क्वालिटी को मापता है। इसे ऐसे समझो, कल्पना करो कि आप एक क्राउडेड कॉन्सर्ट में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां बहुत शोर है और आपको अपने दोस्त की आवाज सुनने में मुश्किल हो रही है। म्यूजिक जोर से है, लोग बात कर रहे हैं और आपके दोस्त को सुनना मुश्किल है। यह सब बैकग्राउंड नॉइज है। 5G नेटवर्क में आपके फोन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आपके फोन को सेल टावर से सिग्नल मिलते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारा इंटरफेरेंस होता है। सेल टावर से सिग्नल आपके दोस्त की आवाज की तरह है, लेकिन दूसरे सिग्नल्स और इंटरफेरेंस से बहुत शोर होता है। यह शोर आपके सिग्नल को कमजोर कर सकता है। SINR मापता है कि आपके डिजायर्ड सिग्नल की स्ट्रेंथ उस बैकग्राउंड नॉइज की तुलना में कितनी है। यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है। हाई SINR का मतलब है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और आप अपने दोस्त को आसानी से सुन सकते हैं, या आपके फोन के मामले में डेटा क्विकली और स्मूथली डाउनलोड कर सकते हैं। हाई SINR का मतलब है कि आपका इंटरनेट तेजी से काम करेगा और आप बिना किसी रुकावट के वीडियो देख सकते हैं या गेम खेल सकते हैं। लो SINR का मतलब है कि नॉइज सिग्नल को दबा रहा है, जिससे कुछ भी सुनना या डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है। यह आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस को खराब कर सकता है। तो संक्षेप में, SINR आपके कनेक्शन की क्वालिटी के बारे में है। यह आपके 5G एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। SINR जितना ज्यादा होगा, आपका 5G एक्सपीरियंस उतना ही बेहतर होगा। इसलिए अगली बार जब आप अपने फोन का इस्तेमाल करें, तो SINR को याद रखें। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे SINR की परवाह क्यों करनी चाहिए? देखो यार, 5G की फास्ट पेस्ड दुनिया में SINR ही राजा है। 5G लाइटनिंग फास्ट स्पीड्स, सुपर लो लेटेंसी और बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने की क्षमता का वादा करता है। लेकिन यह सब एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कनेक्शन पर निर्भर करता है, और यहीं पर SINR आता है। इसे हाईवे की तरह समझो। हाई SINR एक वाइड ओपन हाईवे की तरह है, जहां ट्रैफिक नहीं है। डेटा टॉप स्पीड पर जूम कर सकता है, जिससे आपको एक स्मूथ और एंजॉयबल राइड मिलती है। लेकिन लो सीना ट्रैफिक जाम की तरह है। डेटा एक बॉटलनेक में फंस जाता है, जिससे सब कुछ स्लो हो जाता है और आपका 5G एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो चाहे आप अपनी फेवरेट मूवीज स्ट्रीम कर रहे हो, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो या लार्ज फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो, एक सीमलेस 5G एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छा SINR बहुत जरूरी है। गोइस है। तो वास्तव में SINR को क्या प्रभावित करता है? SINR या सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो एक महत्वपूर्ण मापदंड है जो यह निर्धारित करता है कि आपका नेटवर्क कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा। खैर, यह अच्छे, बुरे और शोरगुल वाले के बीच टग ऑफ वॉर जैसा है। चलो इसे तोड़ते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये तीनों कारक कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ, जैसे भीड़ में आपको सुनाई देने के लिए ऊंची आवाज में बोलने से मदद मिलती है, वैसे ही अच्छे SINR के लिए सेल टावर से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बहुत जरूरी है। एक मजबूत सिग्नल का मतलब है कि आपका डिवाइस स्पष्ट और तेज डेटा ट्रांसमिशन का अनुभव करेगा। आप टावर के जितने करीब होंगे, सिग्नल उतना ही मजबूत होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी व्यक्ति के जितने करीब होते हैं, उनकी आवाज उतनी ही स्पष्ट सुनाई देती है। एंटीना क्वालिटी। एंटेना को अपने फोन के कान की तरह समझें। एक अच्छा एंटेना आपके फोन को बेहतर सिग्नल रिसेप्शन में मदद करता है। हाई क्वालिटी एंटेना वीक सिग्नल्स को भी पकड़ सकते हैं, जिससे आपका SINR बेहतर होता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
जब आप कमजोर सिग्नल वाले क्षेत्रों में होते हैं। बुरा से इंटरफेरेंस, यह कॉन्सर्ट में होने वाली दूसरी बातचीत और शोर की तरह है। इंटरफेरेंस आपके सिग्नल को कमजोर कर सकता है और डेटा ट्रांसमिशन को धीमा कर सकता है। यह दूसरे सेल टावरों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या पेड़ों और इमारतों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से भी आ सकता है। ये सभी चीजें आपके सिग्नल को बाधित कर सकती हैं और SINR को प्रभावित कर सकती हैं। पाथ लॉस, जैसे ही सिग्नल टावर से आपके फोन तक जाता है, यह नेचुरली कमजोर हो जाता है। यह दूरी के साथ सिग्नल की शक्ति में कमी को दर्शाता है। इसे पाथ लॉस कहा जाता है और यह आपके दोस्त की आवाज के धीमे होने जैसा है, क्योंकि वे आपसे दूर होते जाते हैं। यह एक सामान्य घटना है जो सिग्नल ट्रांसमिशन के दौरान होती है। शोरगुल वाला थर्मल नॉइज, हमारे आसपास की हर चीज, यहां तक कि हवा भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल नॉइज पैदा करती है। यह शोरगुल आपके सिग्नल को प्रभावित कर सकता है। इसे थर्मल नॉइज कहा जाता है और यह उस कांस्टेंट हम की तरह है जो आपको रेफ्रिजरेटर से सुनाई दे सकती है। यह एक निरंतर शोर है जो सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। ये सभी कारक आपके SINR को निर्धारित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। SINR को समझना और इसे बेहतर बनाने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य अच्छे सिग्नल स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है, जबकि बुरे इंटरफेरेंस और पाथ लॉस और शोरगुल वाले थर्मल नॉइज को मिनिमाइज करना है। यह संतुलन बनाना आपके नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। भाग 4, SINR को बढ़ावा देना, मजबूत सिग्नल के लिए तकनीकें। अब जब हम जानते हैं कि SINR को क्या प्रभावित करता है, तो आइए बात करते हैं कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। SINR या सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो को बढ़ाने के कई तरीके हैं जो आपके नेटवर्क के प्रदर्शन को काफी हद तक सुधार सकते हैं। यह आपके दोस्त की आवाज को तेज करने जैसा है, साथ ही आसपास के शोर को कम करने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे आप शोरगुल वाले माहौल में अपने दोस्त की आवाज को सुनने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे ही नेटवर्क भी सिग्नल को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। यहां 5G की स्लीव में कुछ तरकीबें दी गई। 5G तकनीक में कई उन्नत विशेषताएं हैं जो सिग्नल की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करती हैं। अधिक सेल टावर लगाना कॉन्सर्ट में आपसे बात करने वाले अधिक दोस्तों की तरह है। अधिक टावर होने से नेटवर्क कवरेज बढ़ती है और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और सिग्नल को जितनी दूरी तय करनी होती है उसे कम करता है। जब सिग्नल को कम दूरी तय करनी होती है तो सिग्नल की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार होता है। बीम फॉर्मिंग, यह आपकी आवाज को केंद्रित करने के लिए मेगाफोन का उपयोग करने जैसा है। बीम फॉर्मिंग तकनीक सिग्नल को एक विशिष्ट दिशा में केंद्रित करती है, जिससे सिग्नल की शक्ति और गुणवत्ता में सुधार होता है। बीम फॉर्मिंग सेल टावरों को सिग्नल को विशेष रूप से आपके फोन पर निर्देशित करने की अनुमति देता है, जिससे इंटरफेरेंस कम होता है और सिग्नल की स्ट्रेंथ में सुधार होता है। यह तकनीक सिग्नल को अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद करती है। MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए छोटा। MIMO एक ही बार में कई कॉन्वर्सेशंस करने जैसा है। यह तकनीक सिग्नल की क्षमता को बढ़ाती है और नेटवर्क की दक्षता में सुधार करती है। यह डेटा को एक साथ भेजने और प्राप्त करने के लिए मल्टीपल एंटेनास का उपयोग करता है, जिससे डेटा स्पीड बढ़ती है और SINR में सुधार होता है। MIMO तकनीक नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे 5G SINR को बढ़ावा देने और आपको सबसे अच्छा संभव कनेक्शन देने के लिए काम कर रहा है। 5G तकनीक के इन उन्नत तरीकों के साथ आप एक तेज, अधिक विश्वसनीय और स्थिर कनेक्शन का अनुभव कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। भाग 5, SINR इन एक्शन।
एक वास्तविक उदाहरण। मान लीजिए कि आप एक क्राउडेड स्पोर्ट्स स्टेडियम में हैं और अपने दोस्तों के साथ एक अमेजिंग प्ले का वीडियो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों लोगों के एक ही समय पर अपने फोन का उपयोग करने से नेटवर्क ट्रैफिक से भर जाता है। यहाँ एक अच्छा SINR महत्वपूर्ण है। हाई SINR के साथ आपका फोन आसानी से नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है और दूसरे सभी सिग्नल्स के बीच भी वीडियो को जल्दी से अपलोड कर सकता है। लेकिन लो SINR के साथ आपके वीडियो को अपलोड होने में हमेशा के लिए लग सकता है, या इससे भी बदतर बिल्कुल भी अपलोड ना हो। यह केवल एक उदाहरण है कि कैसे SINR हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर 5G की बढ़ती मांगों के साथ। भाग 6, SINR मुख्य बातें। तो लीजिए दोस्तों, SINR एक स्मूथ और एंजॉयबल 5G अनुभव के सीक्रेट सॉस की तरह है। यहां मुख्य बातें हैं। SINR आपके डिजायर्ड सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंटरफेरेंस और नॉइज की तुलना में मापता है। फास्ट डेटा स्पीड्स, लो लेटेंसी और रिलायबल कनेक्शन के लिए हाई SINR बहुत जरूरी है। सिग्नल स्ट्रेंथ, इंटरफेरेंस और पाथ लॉस जैसे कारक सभी SINR को प्रभावित करते हैं। 5G SINR को बेहतर बनाने के लिए बीम फॉर्मिंग और माइमो जैसी टेक्निक्स का उपयोग करता है। जैसे जैसे हम वायरलेस टेक्नोलॉजी पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, SINR और इसके महत्व को समझना और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। तो अगली बार जब आप लाइटनिंग फास्ट 5G स्पीड का आनंद ले रहे हो, तो पर्दे के पीछे काम करने वाले अनसंग हीरो को याद रखें। SINR